चलो आओ मेरे साथ और कराची के फ्री एनिमल हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं बच्चों ने आज क्या हंगामा किया हुआ है। इस वक्त शेल्टर बिल्कुल फुल हो चुका है। इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा केज या पिंजरा नहीं है जिसमें कोई भी बीमार बच्चा ना हो। इस वक्त शेल्टर पे तकरीबन 150 बच्चे का सुबह और 150 बच्चे का शाम इलाज होता है। कहने में ये बहुत आसान है, लेकिन ये मैनेज करना, इस सबको देखना, इनके लिए खाना करना और इन बच्चों के लिए दवाइयाँ करना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह पाक ने हिम्मत रखी हुई है, अल्लाह पाक हिम्मत देता जा रहा है, किसी न किसी तरीके से सिलसिला चलता जा रहा है। अब मैं आपके एक और बच्चे से मिलाता हूँ। ये छोटा काका जब मेरे पास आया तो इसकी कहानी बहुत ही दुख भरी थी। वैसे तो लोग पर्शियन कैट्स बहुत मांगते हैं, लेकिन पर्शियन कैट के साथ भी हमारे मुल्क वाले कुछ ऐसा करते हैं कि बताते हुए शर्म आती है। इसको किसी क्लिनिक पे छोड़ के चले गए थे, हाथ कटने के बाद कभी इसको वापस लेने आई नहीं है, तो मैं वहाँ पे खुद चला गया, बच्चे का बिल पे किया और उसको उठा के अपने शेल्टर ले आया। अब रोज़ काके का इलाज हो रहा है। इसी तरीके से मेरे बच्चों की ज़िंदगी में जुड़े रहिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार मेरे साथ रखिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर हाँ, इस बच्चे को कराची में कोई घर देना चाहे तो ज़रूर बताइएगा। आज मैं जा रहा हूँ शेल्टर पे अपनी लाडली खरगोश से मिलने, लेकिन उससे पहले चले और आज मैं बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। यूनिवर्सिटी से निकला था तो मुझे दूर सड़क पे एक छोटा सा कबूतर पड़ा हुआ नज़र आया। वो उड़ नहीं रहा था और मुझे शक पड़ रहा था कि उसकी गर्दन भी शायद टेढ़ी है। करीबी खड़े चाचा को बोला कि चाचा कबूतर ठीक नहीं लग रहा, इसको मेरी पकड़ने में हेल्प करें। चाचा ने भी शोर लगाया और 2-3 लोग और इकट्ठे हो गए, लेकिन कबूतर साहब उड़ गए। चाचा ने कबूतर को देखा तो बोलने लगे कि अहमद भाई, ये फिर से गिरेगा, बच्चा ठीक नहीं है। ले जी, पूरी की पूरी फौज तैयार हो गई और हम लोग उस तरफ चलना शुरू हो गए। अब कबूतर साहब थे और हम सारे लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि आज यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। लेकिन चाचा और उनके दोस्तों ने भी पक्का कर लिया था कि वो कबूतरों को आज पकड़ के छोड़ेंगे। कबूतर भाई ने भी उधर से पूरा अपना मिशन किया हुआ था कि मैं तो इनके हाथ नहीं आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी कबूतर को समझाने के बाद कि भाई तू आजा हमारे साथ, तेरा इलाज करा देंगे, तुझे फुल टाइम VIP ट्रीटमेंट मिलेगी, अच्छे से अच्छा खाना मिलेगा। खैर जी, कबूतर भाई पकड़े गए और अगला स्टेप था उनके लिए डब्बा ढूंढना। चाचा ने डब्बा भी ढूंढा और उसके बाद हमने कबूतर को बंद कर दिया। कबूतर को मैं शेल्टर में लेके आया और डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने किसी अजीब सी बीमारी का नाम लिया, कहा इसको वो हो गई है जिसकी वजह से इसकी गर्दन टेढ़ी है, लेकिन मल्टीविटामिन्स देने के बाद ये ठीक हो सकती है। पे उड़ नहीं पा रहा प्रॉपर और बैठा हुआ जमीन पे। कुछ हुआ वैसे? यार इसका ना शेल्टर में केज बनाना शुरू किया। बहुत प्रॉब्लम, इसको टर्टिकोलस हो गई। इलाज होता है इसका? इसको मल्टीविटामिन वगैरह जाएगी, चलिए ठीक है। चल इसको अब किसी जेड बॉक्स में केज वेज में रखें। एंटीबायोटिक कोर्स भी देंगे। तुम खाने आई हो? खाएगा? अरे भाई। उसके बाद शेल्टर के बाकी बच्चों से मिलना शुरू किया। सब बच्चों से बारी बारी बात की और उनसे पूछा कि अस्पताल में उनको किसी किस्म की शिकायत तो नहीं। कुछ बच्चों ने तो शिकायत भी लगाई। इस डॉगी का एक्सरे आज फिर से हुआ है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगर इसकी टांग जल्द ठीक ना हुई तो हो सकता है इसकी टांग काटनी पड़ जाए। फिर शेल्टर में आज किसी ने डोनेशन के तौर पे बच्चों के लिए गिफ्ट भेजा था ताकि बीमार बच्चों को स्टेज में रख के उनकी ट्रीटमेंट कर सकें। आजकल बच्चों ने हमें बहुत तंग करना शुरू किया हुआ है। बहुत से बच्चे बार बार अपने केजेस तोड़कर भाग जाती हैं। कुछ तो मिल जाते हैं और कुछ गुम जाते हैं। उनके घर वालों से हमें बहुत डांट पड़ती है। मैंने फिर बच्चों से रिक्वेस्ट की कि बच्चों केज बना दो ताकि हम जो बीमार बच्चा है जिसकी पिछली टांगें टूटी हुई हैं और वो चल नहीं सकता और हर वक्त अपने पेशी में भीगा रहता है, उसको इसमें रख दें। क्योंकि इस केज में नीचे सुराखें लगी हुई हैं और इसमें सुराख हैं तो सारा पेशी नीचे गिर जाया करेगा और बच्चा जो है वो पेशी से गीला नहीं रहा करेगा। उसके